बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम किंकरेश्वर हनुमान जी महाराज की जय। कामदगिरि भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। 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 यत्पादामृतभेषजेन सततं भक्ताधिनाशो भवेत्। यत्पादाहितशीतचन्द्रततिभिस्तापत्रयं नश्यति। साक्षाज्ञानदिवाकरोऽस्ति नियतां मोहान्धकारापहात्। सोऽयं श्रीमद्रामकिङ्करगुरुः ज्ञानः प्रकाशं क्रियात्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। पवित्र श्रावण मास भगवान भोलेनाथ का अत्यंत प्रिय मास और आज अद्भुत अनोखा संयोग क्या कहा जाए। आज परम श्रद्धेय पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान की पुण्यतिथि है। आज से ठीक 18 वर्ष पूर्व श्री अवध धाम में उन्होंने अपनी लीला का संवरण किया था। वैसे गुरु कभी कहीं जाता नहीं है। गुरु हमेशा शिष्य के कल्याण में तन्मय रहता है। गुरु हमेशा शिष्य के कल्याण में, शिष्य के मंगल चिंतन में लगा रहता है। याद रखिए, उस समय तो गुरुदेव भगवान एक देश में अपने को रखे हुए थे। स्थान विशेष पर एक रूप में निवास कर रहे थे। लेकिन याद रखिए, गुरु तो वस्तुतः जिम घट कोटि एक रवि छाही है। वो तो अनंत स्वरूप हैं उनके। जीव की लाचारी थी कि जीव केवल एक ही रूप में उनको देख पाता था। लेकिन याद रखिए, आज बोले शिष्य के कल्याण के लिए वो प्रत्येक शिष्य के साथ, प्रत्येक व्यक्ति के साथ जो है वो लगे हुए हैं उसके हित कल्याण, उसके चिंतन में। तो इसलिए आज मैं ऐसे जो सद्गुरुदेव भगवान हैं, जो केवल शिष्यों का हित करने के लिए, समाज का हित करने के लिए ही जिन्होंने अवतार लिया है, ऐसे श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में मैं पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ। और उनसे आशीर्वाद क्या, उनका तो वो तो आशीर्वाद के बिना रह नहीं सकते। मेघ, वो तो जैसे मेघ के समान हमेशा ही मेघ का स्वभाव है वर्षा करना। हमारे गुरुदेव भगवान से एक बार किसी ने कहा, भगवान की कृपा कैसे होगी?
तो गुरुजी ने कहा कि याद रखिए, कैसे जो होगी वो कृपा तो हो ही नहीं सकती है। क्यों? बोले कैसे तो बिजनेस होता है, व्यवहार होता है, व्यापार होता है, कैसे जो है, कैसे जो हो गई उसमें कृपा थोड़ी। बोले कृपा का तो स्वरूप ही यही है, अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल है। जिसका कोई कारण ना हो जो है, अगर उसका कारण हो गया तो फिर वो कृपा का ही की रह गई। गुरुदेव भगवान ने यही कहा। और उन्होंने कहा कि कैसे, तो उन्होंने कहा कि याद रखिए, जल की वर्षा करना ये मेघ का स्वभाव है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। मेघ का स्वभाव है, वो तो अपने स्वभाव से वर्षा करता है। मेघ कैसे वर्षा थोड़ी करता है, वो तो अपने स्वभाव, उसका स्वभाव है वर्षा करना। इसी प्रकार से मेघ का तो स्वभाव है वर्षा करना। बस साधक को केवल यह चाहिए, शिष्य को केवल यह चाहिए, जीवों को केवल यह चाहिए, गुरु तो कृपा को छोड़ करके और कुछ कर ही नहीं सकता है। वो तो जब करेगा तो केवल और केवल जो है वो कृपा ही करेगा जो है। बस साधक को ये करना चाहिए कि साधक जो है, जैसे जल की वर्षा हो रही हो है, तो उसमें आपको कोई चेष्टा नहीं करनी है। बस केवल एक चेष्टा करनी है, एक उपाय करना है कि जिस समय जल की वर्षा हो रही हो उस समय आप अपने पात्र को सीधा कर दीजिए। जो खाली पात्र है, अगर मान लीजिए घड़ा खाली है, अगर घड़ा उल्टा रखा हुआ है तो वर्षा तो होगी, लेकिन याद रखिए 4 महीने वर्षा होने के बाद भी अगर कहीं जो है आपने घड़े को उल्टा कर दिया है तो एक बूंद नहीं आएगा। आप केवल उसको सीधा कर दीजिए। और उल्टे और सीधे का अभिप्राय है, बोले व्यक्ति को केवल अपने घड़े को सीधा करना है। वर्षा कैसे होगी इसकी चेष्टा नहीं, ना चेष्टा करनी चाहिए, ना आप कर सकते हैं, वो तो उसका स्वभाव है। आप अपने पात्र को, और याद रखिए कि पात्र जो है सीधे और उल्टे में एक ही अंतर है। क्या? बोले सीधा रखा हुआ है तो भी पात्र जो है वो खाली है, उल्टा रखा हुआ है तो भी पात्र खाली है। लेकिन अंतर यह है कि अगर उल्टा रखा हुआ है पात्र खाली तो है, लेकिन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है कि ये खाली है, और अगर सीधा रखा होगा तो उसका खालीपन दिखाई पड़ेगा। इसी प्रकार जो व्यक्ति अहंकारी होता है, अहंकार से भरे होते हैं, उनके पास है तो कुछ नहीं, है तो खालीपन, लेकिन अहंकार इतना है कि हमारा खालीपन दूसरे न देखने पाए, इसलिए उसको बचाने की चेष्टा करते हैं, अपने खालीपन को बचाने की, ढकने की चेष्टा करते हैं। और याद रखिए उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। सीधा कर दिया का अभिप्राय है कि व्यक्ति आप अपने अहंकार को दूर करके अपने खालीपन को स्वीकार कर लीजिए। अरे गुरु की कृपा तो जो है वो केवल वर्षा ही वर्षा करेगी। और हमारा तो सौभाग्य है कि ऐसे गुरुदेव भगवान प्राप्त हुए जिनके जीवन में जो है वो केवल और केवल जो है वो दूसरों के हित के लिए, जिनके जीवन में कभी भी जो है अत्यंत क्षमाशील है। मैं जब रामायण में पंक्ति पढ़ता हूँ, भगवान शंकर ने कहा कि जो व्यक्ति परोपकारी है और जो व्यक्ति क्षमाशील है वो मुझे श्री राम के समान प्रिय है। क्षमाशील जे पर उपकारी और ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी। ब्राह्मण देवता से जो कागभूषणी जी के जो पूर्व जन्म के जो गुरु थे, उनसे यही कहा कि जो क्षमाशील है, परोपकारी है, वह श्री राम के समान प्रिय है। ये भी नहीं कहा कि राम के बाद अगर कोई प्रिय है तो वो प्रिय, ना ना ना, ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी।
तो हमारे गुरुदेव ये पंक्ति जब मैं पढ़ता हूँ तो इस पंक्ति को पढ़ते ही मुझे जो है वो केवल और केवल जो है वो गुरुदेव भगवान की कृपा मूर्ति दिखाई पड़ती है, उसका दर्शन दिखाई पड़ता है। ये पंक्ति पूरी तरह से उनके जीवन में जो है वो चरितार्थ दिखाई देती थी। तो हम ऐसे सदगुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए अब आइए प्रसंग की ओर। भगवती सती पार्वती के रूप में, भगवती पार्वती के रूप में मैना और हिमांचल के यहाँ जन्म ले चुकी है। तेज सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिमगिर गृह जाई, और परम जन्मी पार्वती तनु पाई। पार्वती के रूप में जन्म लिया। मैना और हिमांचल के आनंद की क्या कहा जाए है? कोई सीमा नहीं है आनंद की है। जिस समय जो है वो पार्वती जी ने जन्म लिया उसके पश्चात बोले ऋषि मुनि वहां आकर के तपस्या में संलग्न हो गए। अपनी अपनी जो है वो कुटी बना करके ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं। जहाँ ता मुनिन सो आश्रम कीन है, और उचित बास हिम भूधर दीन है। आनंद और मंगल की जो है वर्षा होने लगी भगवती पार्वती के जन्म लेते ही। उधर आनंद मंगल हो रहा है और इधर देवर्षि नारद को जो है जब ये समाचार मिला, बोले नारद समाचार सुनि पाए, और कौतुक ही गिरि गेह सिधाए। भगवान नारद जी महाराज को जब ये समाचार मिला तो खेल खेल में, इनका स्वभाव ही है, बड़े कौतुकी हैं जो है। गोस्वामी जी महाराज शब्द भी मुनि कौतुकी है, कौतुक से ही है। और याद रखिए यही जीवन का आनंद है। अरे आप आनंद लेना सीखिए, और आनंद जब लेना आप सीखेंगे तब ना आप जो है वो आनंद दे सकेंगे दूसरे को। नारद समाचार सुन पाए तो कौतुक ही गिरि गेह सिधाए। जब नारद जी पहुंचे हिमांचल नगर में, तब बोले शैल राज बड़ा आदर कीन्हा, बड़ा आदर किया, बड़ा सम्मान किया, और पद पखारी पादोदक लीन्हा। हिमांचल ने पत्नी के साथ जो है वो चरणों का प्रक्षालन किया, देवर्षि नारद के चरणामृत का पान किया देवर्षि नारद के। और इतना ही नहीं, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बोले नारी सहित मुनिपद सिर नावा, और चरण सलिल सब भवन सिंचावा। पत्नी के सहित प्रणाम किया, उसके पश्चात जो चरणामृत, जो चरण धोए थे, उससे अपने पूरे महल का सिंचन किया, उससे जो है छीटा पवित्र। क्यों? बोले संत का जो है दर्शन हुआ, संत का पदार्पण हुआ है, और संत के चरणामृत से ये घर पवित्र हो जाएगा हमारा। याद रखिए, जहाँ ऐसी भावना है, भगवती पार्वती मूर्तिमती श्रद्धा है। और श्रद्धा कहाँ जन्म लेती है? बोले श्रद्धा जो है वो उस घर में जन्म लेती है जहाँ संत के प्रति ऐसा सम्मान होता है, जहाँ संत के प्रति सम्मान होता है, जहाँ माता पिता का सम्मान होता है, उस घर में श्रद्धा जन्म लेती है। ये संस्कार मैना और हिमांचल ने है। बोले नारी सहित मुनि पद सिर नावा, चरण सलिल सब भवन सिंचावा। उसके पश्चात लगे स्तुति करने देवर्षि नारद की। महाराज मैं क्या कहूँ, क्यों आज मेरे सौभाग्य, बोले निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना। आज मेरा इतना सौभाग्य। याद रखिए, जब संत आता है
तो संत के आने से व्यक्ति के जीवन में के जो है वो अनेक जन्मों के पुण्य उदित हो जाते हैं, अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं संत का दर्शन करने। है रामायण में ये कहा गया है कि पाप नष्ट करने का जो है पाप दूर करने का जो है एक बहुत बड़ा उपाय है। क्या बोले? संत दरस जिमि पातक टरई है। संत के दर्शन से ही जो है वो पाप नष्ट हो जाते हैं, पाप दूर हो जाते हैं। इसलिए देवर्षि नारद को जो है वो आते ही बोले निज सौभाग्य है, क्या सौभाग्य है मेरा, आज स्वयं देवर्षि नारद पधारे मेरे घर। विश्वास नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है। और याद रखिए, संत भी जहां श्रद्धा होती है वहां संत की कृपा पूरी तरह से बरस पड़ती है। संत बिना बुलाए पहुंच गया वहां पर, केवल श्रद्धा के कारण से। श्रद्धा के अवतरित होते ही गोस्वामी जी ने कहा, बोले चरण सलिल सब भवन सचावा, निज सौभाग्य बहुत गिरिवरना। और उसके बाद पुत्री को बुलाया, बोले सुता बोली, देवर्षि नारद के चरणों में प्रणाम है। बोले सुता बोली मेली मुनि चरणा, प्रणाम कराया पुत्री को, प्रणाम वगैरह करने आशीर्वाद दिया देवर्षि नारद ने। और जब देवर्षि नारद ने आशीर्वाद दिया, उस समय मैना और हिमांचल के मन में स्वाभाविक रूप से भाई ये वृत्ति होती ही है, सभी के मन में होती है। बालक जन्म लेने के बाद फिर माता पिता के मन में आता है कि इसका भाग्य कैसा होगा। ये जानने की जिज्ञासा जो है वो स्वाभाविक रूप से माता पिता के मन में होती है। मैना और हिमांचल के मन में भी है। हिमांचल ने कहा देवर्षि नारद से, क्या महाराज आपके लिए तो क्या कहा जाए, क्यों? बोले त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम और गति सर्वत्र तुम्हारी। महाराज आपकी गति सर्वत्र है, आप त्रिकालज्ञ हैं, हम जानते हैं, आप सर्वज्ञ हैं। बोले त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। तो आप एक काम करिए ना, क्या? बोले हमारी कन्या का भी आप हस्तरेखा देख करके और आप फल बता दीजिए। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारे। अरे कहो सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारे। आप हमारी पुत्री का हाथ देख करके और आप इसके, और यहां एक बड़ी अद्भुत बात लिखी। मैना हिमांचल ने कहा, जो शब्द है वो बड़ा ध्यान देने योग्य है। देवर्षि नारद दो कन्याओं का हाथ देखते हैं, और वे दो कन्याएं हैं, एक तो भगवती पार्वती और दूसरे विश्वमोहिनी। भगवान की जो माया है इसका भी हाथ देखा देवर्षि नारद ने। और जब इसका हाथ देखा देवर्षि नारद ने, तब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, लेकिन दोनों में अंतर था। और दोनों में अंतर क्या था? बोले दोनों में अंतर ये था कि यहाँ पर जिस समय जो शब्द था और विश्वमोहिनी के मामले में जो प्रसंग में जो शब्द था, उनमें दोनों में मिलते जुलते शब्द ही। शब्द तो दोनों में दोनों ही शब्द हैं, लेकिन क्रम थोड़ा सा उलट गया है। और क्रम क्या उलट गया है? वहाँ पर जो विश्वमोहिनी के पिता ने दिखाया, तो बोले आन दिखाई नारदही और भूपति राजकुमार। राजा को जो है देवर्षि नारद को कन्या दिखाई, वहां पर विश्वमोहिनी ने देवर्षि नारद को प्रणाम नहीं किया है।
केवल कन्या को बुलाया और कन्या ने दूर से जो है लेकिन अभिवादन किया, किंतु कन्या ने प्रणाम नहीं किया है। और यहां पर सुता बोले मेली मुनि चरणा, यहां पर सुता को पुत्री को बुला करके मुनि के चरणों में रख दिया। और दूसरा अंतर है क्या, बोले जिस समय विश्वमोहिनी के पिता ने पूछा कि इसका हस्तरेखा देख के बताइए, तो उसका उनका शब्द था क्या, आने दिखाई नारदही भूपति राजकुमारे, और कहु नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचारे। महाराज आप हमारी कन्या के गुण दोष बता दीजिए कैसे हैं। और दूसरी ओर बोले वहां पर गुण दोष शब्द है, और यहां पर जिस समय देवर्षि नारद से पूछ रहे हैं हिमांचल, तो हिमांचल ने भी गुण दोष शब्द ही कहे हैं, लेकिन अंतर था क्या, बोले वहां पर जो है बोले सुता बोले मेली मुनि चरणा, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारे, और कहु सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारे। यहां पर हिमांचल जो कहते हैं वो पहले दोष शब्द कहते हैं और बाद में गुण कहते हैं। महाराज आप हमारी कन्या के दोष गुण बता दीजिए। और वहां पर भी दोनों शब्द थे, लेकिन वहां गुण पहले और दोष बाद में। वहां कहु नाथ गुण दोष सब, और यहां कहु सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचारे। क्यों, स्वाभाविक रूप से भाई व्यक्ति जब जाता है ज्योतिषी के पास तो अच्छा फल तो सभी सुनना चाहते हैं, लेकिन अनिष्टकारी फल जो है, अमंगलकारी फल स्वाभाविक रूप से नहीं पच पाता है व्यक्ति के जीवन में। और ज्योतिषी जो है वो समस्या रहती है ज्योतिषी के सामने। ज्योतिषी भी कई बार जो है असफल क्यों होते हैं, बोले असफल होने का एक कारण तो ये भी है क्योंकि वास्तविकता व्यक्ति सुनना नहीं चाहता। अगर वास्तविकता ज्योतिषी बता देगा कि ये होने वाला है तो उसकी जो है वो दुकानदारी बंद हो जाएगी, कौन आएगा। इसलिए कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं मिले जुले शब्दों के कि, लेकिन यहाँ पर हिमांचल जो है उन्होंने कहा चिंता मत करिए। क्यों, बोले कहु नाथ कहु सुता के दोष गुण, महाराज आप दोष पहले बता दीजिए। क्यों, बोले अगर दोष है तो दोष ही बता दीजिए, कोई चिंता की बात नहीं है। कहु सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। जिस समय बताने लगे देवर्षि नारद, क्या पूछना है। देवर्षि नारद ने जिस समय हस्तरेखा देखी, और हस्तरेखा देखते ही जो है वो नारद जी ने कहा, अरे हिमराज है, कन्या के बारे में क्या पूछना है, इस कन्या के बारे में। क्यों, बोले ये जो तुम्हारी कन्या होगी ये सब लक्षण संपन्न कुमारी, ये सर्व लक्षणों से संपन्न होगी तुम्हारी कन्या है। अरे ऐसी कन्या, ऐसा सौभाग्य, ऐसी हस्तरेखा जो है किसके जीवन में होगी। और वहां पर जो कहा, बोले याद रखो क्या, बोले ये जो कन्या है, बोले यही ते जसु पई है पितु माता, इस कन्या के द्वारा माता पिता को यश प्राप्त होगा। क्यों, बोले ये कन्या जो है वो माता पिता के लिए जो है वो यश दिलाने वाली होगी। क्यों, बोले जो व्यक्ति ये सारे संसार का कल्याण करेगी ये माता, बोले यही सेवत कछ दुर्लभ नाही, हो ये पूज्य सकल जग माही, और यही सेवत कछ दुर्लभ नाही, सारे संसार में पूज्य होगी। और इसकी जो है वो साधना करके, इसकी उपासना करके जो है संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। श्री सीता जी भी यही कहती हैं, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, अरे सेवत तो ही सुलभ फलचारी। आपकी सेवा करने से जो है वो अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों जो है वो सरलता से सुलभ हो जाते हैं। कहा
बोले यही सेवत कछ दुर्लभ नहीं, अरे इसके उपासना से, इसकी सेवा करने से जो है वो सर्वस्व की प्राप्ति होगी संसार को, इसलिए यही सेवत कछ दुर्लभ नहीं है, कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। बोले संसार के लिए ऐसी कल्याणकारी होगी, ये संसार का ऐसे जो है वो कल्याण करेगी, संसार को मंगल ही मंगल दान किया करेगी। और बोले इसका नाम जपने से, बोले यही कर नाम सुमिर संसारा, और त्रिय चढ़ी है पतिव्रत असिधारा। जो पतिव्रत धर्म जो है, जिसके लिए असिधारा व्रत कहा जाता है, तलवार पर चलना, तलवार की नोक पर चलना सरल है, लेकिन उसकी अपेक्षा भी कठिन होता है। जो बोले ऐसा जो पातिव्रत धर्म है, इसका नाम लेने से बोले स्त्रियां यही कर नाम सुमिर संसारा, और त्रिय चढ़े हैं पतिव्रत सिधारा। इसका नाम लेने से जो है वो स्त्रियां पातिव्रत धर्म को बड़ी सरलता से पार कर जाएंगी, संसार के लिए इतनी कल्याणकारी होगी ये जो है। और माता पिता के लिए बोले ये माता पिता को यश दिलाने वाली होगी, यही ते जसु पहिहि पितु माता। क्यों? बोले जो सारे संसार को कल्याण करने वाली है, जब ये इसको लोग प्रणाम करेंगे तो इसका जो है वो सबसे पहले इसके माता पिता को प्रणाम करेंगे। धन्य है मैना और हिमांचल, जिन्होंने जो है वो साक्षात परम्बा शक्ति को जन्म दिया है, साक्षात जगदम्बा को जिन्होंने जन्म दिया। इसलिए बोले इसके द्वारा तो तुम्हें भी शब्द था, यही ते जसु पहिहि पितु माता। इसके द्वारा संसार को जो है, इसके द्वारा माता पिता को भी यश की प्राप्ति होगी। क्यों? बहुधा जो है वो लोग पुत्र तो चाहते हैं, किंतु पुत्री के बारे में थोड़ा सरलता से, अब जब कई लोग तो कहते हैं जब आई गई तो फिर तो क्या किया जाए, लेकिन सरलता से सो लोग पुत्र चाहते हैं। और पुत्र क्यों चाहते हैं? लोगों को लगता है कि अगर पुत्र होगा, पुत्री होगी, तो पुत्री तो दूसरे के कुल की शोभा बढ़ाएगी, दूसरे के वंश की वृद्धि करेगी। पुत्र होगा तो हमारा वंश आगे चलेगा, हमारा कुल आगे चलेगा, इसलिए लोग जो है वो हमारा नाम आगे चलेगा, इसलिए लोग पुत्र को चाहते हैं। लेकिन याद रखिए, हमारे गुरुजी कहा करते थे कि लोग चाहते तो हैं कि पुत्र, हमारे पुत्र चाहिए। क्यों? बोले पुत्र जो है वो नाम को आगे बढ़ाएगा, किंतु वो थोड़ा सा व्यंग करते हुए और व्यंग विनोद करते हुए कहा करते थे कि यद्यपि लोग नाम को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र चाहते हैं, लेकिन पिता का नाम सबसे पहले, पिता के नाम का सबसे जो है वो सबसे पहले जो कटवाता है वो पुत्र ही कटवाता है। क्यों? बोले जहाँ पिता का शरीर पूरा हुआ, पुत्र महोदय चाहते हैं जहाँ जहाँ भी जो है वो संपत्ति में पिता का नाम हो, वो इनका नाम कट के मेरा नाम जुड़ना चाहिए, सबसे पहले यही पिता का नाम कटवाते हैं। लेकिन बोले संसार की समस्या है कि संसार बोले पुत्र हाय पुत्र हाय पुत्र हाय पुत्र, लेकिन देवर्षि नारद ने कहा बोले यही ते जसु पहिहि पितु माता, इससे माता पिता को यश प्राप्त होगा। और ये तो देखिए, ये तो एक प्रकार से लोगों का भ्रम है, नाम चलाना, पुत्र के द्वारा नाम चलेगा। हमारे गुरुजी के एक ही कन्या थी। कई बार लोग कहा करते थे, एक सज्जन ने मेरे सामने भी कहा, जौनपुर में एक सज्जन थे, बहुत वर्ष पहले जब मैं आया था, गुरुजी के पास रहना प्रारंभ किया था, करीब 55-56 वर्ष हो गए उसके लिए। तो मुझे याद है कि वहाँ एक नौजवान ने ही गुरुजी से पूछा था, उनके तो एक ही कन्या थी, कि आप जो है वो आपके एक ही कन्या है, तो आपका जो है नाम आगे कैसे चलेगा, आपके नाम।
तो उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया था। संजोग से मैं उस समय था, उसी वर्ष में आई था, उसी समय में गुरुदेव के साथ मेरी पहली यात्रा भी जौनपुर में ही शुरू हुई थी। उस समय जो उत्तर उन्होंने दिया था, जब उस नौजवान ने कहा कि आपके पुत्र नहीं है, कन्या है, तो आपका नाम कैसे आगे चलेगा, तो हमारे गुरुजी ने यही कहा कि जनक जी का जो नाम लोग जानते हैं वो बेटी के कारण जानते हैं कि बेटे के कारण जानते हैं। जनक के पुत्र हैं, लेकिन जनक के पुत्र जो है वो का नाम आज कितने लोगों को ध्यान होगा, कितने लोगों को पता होगा। और जनक भी जो जाने जाते हैं, वो याद रखिए, जनक की भी जो प्रतिष्ठा है, जनक का भी जो परिचय दिया जाता है, वो सीता जी के नाते से दिया जाता है। हा? सीता जी का जाने या सीता जी का जो परिचय दिया जाता है वो क्यों? बोले जनक सुता जग जननी जानकी। हाँ, ये जनक पुत्री हैं, जानकी हैं, है? तो ये जानकी, ये सीता जी के द्वारा परिचय प्राप्त होता है जनक का। तो हमारे गुरुजी ने कहा कि जनक जी का जो परिचय है, जनक जी का जो नाम चल रहा है, वो बेटे के कारण चल रहा है कि बेटी के कारण चल रहा है। इसलिए ये तो मिथ्या भ्रम है लोगों का जो। किंतु देवर्षि नारद ने कहा, याद रखो, क्या? बोले पुत्र के कारण नाम चले न चले, लेकिन बोले यही ते जसु पई है पितु माता। ये सब के लिए, सारे संसार के लिए, बोले हो यही पूज्य सकल जग माही। सारे संसार के लिए इतनी कल्याणकारी होगी, स्त्रियों के लिए यही कर नाम सुमिरी संसारा, और त्रिय चढ़े ही पतिव्रत असिधारा। हो यही पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नहीं है। इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। और इतना अधिक, मैना और हिमांचल तो आश्चर्यचकित, नेत्रों में आंसू है? इतना सौभाग्य हमारी पुत्री का। उस समय देवर्षि नारद ने कहा, याद रखो, बोले सबके लिए, लोगों के लिए कल्याणकारी है, समाज के लिए कल्याणकारी है, स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है, और अपने लिए कैसी है? तो कहा इसके सौभाग्य तो अखंड है, इसका सौभाग्य है। ये इतनी जो है, इसको नाम लेने से और इसकी पूजा करने से, इसकी सेवा करने से जो है, सबके लिए कल्याणकारी है ये कन्या। जिस समय ये शब्द कहा, मैना और हिमांचल के आनंद की सीमा नहीं रही। और उसके बाद अचानक देवर्षि नारद ने कहा कि इसके जीवन में तो कल्याण ही कल्याण है, मंगल ही मंगल है? कुछ पूछना ही नहीं है और कुछ। लेकिन बोले इसको जो पति होगा वो कैसा होगा? बोले शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी। इस कन्या के बारे में तो बस मैं यही कह सकता हूं कि ये सारे के सारे जो है लक्षणों की खान है। बोले शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, तुम्हारी कन्या, बस इसमें श्रेष्ठ लक्षण ही सुलक्षण ही, शैल सुलक्षण है, सुलक्षण ही सुलक्षण, सुंदर ही सुंदर लक्षण इसमें भरे हुए हैं। अब इसके लिए जो है मैं क्या कहूं, इससे आगे जो है मैना और हिमांचल उछल आनंद है। लेकिन अचानक देवर्षि नारद ने कहा, सोचा क्या कि भाई जो दूसरा पक्ष है, एक पक्ष तो हो गया, लेकिन दूसरा जो पक्ष है, वो दूसरा पक्ष क्या? बोले दूसरा पक्ष भी बताना है। लेकिन देवर्षि नारद ने कितने अद्भुत ढंग से बताया। क्या? बोले शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, और सुनहु जी अब अवगुण दो चारी। अब जो दो चार अवगुण हैं जरा वो भी सुन लो। पूछ दिया, महाराज आपने जो सुलक्षण बताए हैं, इन सुलक्षणों के बाद जो है वो कोई अवगुण का तो स्थान ही नहीं रहा।
जहां ऐसे सुलक्षण है, इनमें अब अवगुणों के लिए तो कोई स्थान ही नहीं रहा। लेकिन देवर्षि नारद ने कहा कि नहीं नहीं, इसमें नहीं होंगे अवगुण। तब बोले सुनहु जे अब अवगुण द्विचारी, अब जो दो चार अवगुण हैं वो सुन लो। तो भाई आज अवगुणों की चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि आज जो है बोले श्रेष्ठ लक्षणों में जो आनंद प्राप्त कर रहे हैं मैना और हिमांचल। और नारद जी ने कहा कि वो कोई विशेष बात नहीं है, अरे बड़े बड़े उसमें भी कुछ न कुछ आ ही जाता है, लेकिन सबका समाधान है। तो आज जो श्रेष्ठ लक्षण है, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, तुम्हारी कन्या जो है वो सुलक्षणों से ही संपन्न है। आगे की चर्चा जो है, क्या नारद जी हस्तरेखा में और क्या क्या बताते हैं, कैसे उसका परिमार्जन करते हैं, उसकी चर्चा जो है वो पुनः आगे कल करेंगे। आज इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। कामदगिरी भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय।